फॉन्ट इंस्टॉल करने के लिए ना सबसे पहले आपने क्या करना है, जो जी ड्राइव आपके साथ शेयर है आप इस यहाँ पे आ जाएंगे ग्राफिक डिजाइनिंग वाले फोल्डर में। और उसके बाद आपने ये ऑल फॉन्ट वाला फोल्डर इसी तरीके से राइट क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। जब आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगा फिर आपने सर क्या करना है। ये जी मेरे पास इंस्टॉल। जी बोलें। सर ये जी ड्राइव मेरे साथ शेयर नहीं है। जी ड्राइव शेयर नहीं है? अच्छा, नहीं सर। अपना ज़रा ईमेल बताओ। जी सर एक मिनट। मैं इधर लिख देता हूँ, जल्दी से बोलो। सर मेरा ईमेल है एम अब्दुल्ला स्मॉल एम अब्दुल्ला एम अब्दुल्ला 12579 12579। @gmail.com। ये देख लें, ठीक लिखा स्क्रीन पे? हाँ जी सर। चलें, शेयर हो गया आपके साथ। ठीक है। अच्छा जी, ये एक तो ये था कि इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। दूसरा, आपने जब डाउनलोड कर लेना तो आपके पास ये कुछ इस तरह से फ़ॉन्ट्स आएंगे जैसे ये आप देख रहे हैं। ये फोल्डर आल फ़ॉन्ट्स का, आप इसको खोल लेंगे। यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, इसके अंदर आपने ये जो वर्ड फाइल है हमारा, सॉरी फोल्डर है ऑल फॉन्ट्स वाला, इसमें 2799, इसको खोलेंगे। ये एक अच्छा खासा टाइम लेगा डाउनलोड करने पर, जैसे कि फोटोशॉप वगैरह या इलस्ट्रेटर का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, ये सारे फॉन्ट्स हैं। ठीक है, आपने किसी एक पे क्लिक करके फिर कंट्रोल ए कर लेना है, सबको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है किसी एक फ़ॉन्ट के ऊपर, और ये लिखा है इंस्टॉल, इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। और इसको आपने टिक कर देना है, डू दिस फॉर ऑल करंट आइटम्स, और यस का बटन दबा देना है। अब ये सारे फ़ॉन्ट जो हैं वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे। अब अगर ये फ़ॉन्ट फॉर एग्जांपल मेरे पास नहीं है तो ये मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से आपने बाकी जो फ़ॉन्ट्स हैं, जैसे मैं बैक जाता हूँ और ये एक्रोबैट है जैसे। ठीक है, एक्रोबैट में ये वाले खोलेंगे फाइल, और इसमें TTF फोल्डर है, इसको खोला तो हमारे पास ये TTF जो है फ़ॉन्ट्स ये सारे आ जाएंगे। ये TTF फ़ॉन्ट फाइल होती है। इस सारे को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है आपने इस पे और इंस्टॉल का बटन दबा देना है, तो ये एक्रोबैट फ़ॉन्ट इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब मेरे पास तो ऑलरेडी ये पड़े हुए हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं अभी इसको कर रहा हूँ स्टॉप। ठीक हो गया जी। अच्छा, इस तरीके से आप फ़ॉन्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन है किसी का? सर मेरा एक और क्वेश्चन है। जी कल मुझे पूछना था लेकिन क्लास जल्दी खत्म हो गई थी, इस वजह से पूछ नहीं पाई। कोई भी चीज अगर हमें फोटो अपना एडिट करना है, कोई भी चीज उसमें बीच में है या कोई भी इंसान बीच में पीछे बैकग्राउंड में आ गया, तो हम उसे कैसे हटा सकते हैं? जी, वो आज की क्लास उसी पे है, बैकग्राउंड रिमूविंग और फोटो एडिटिंग वगैरह। जी शुरू करूं क्लास? ओके जी। अब जिसने की क्वेश्चन करना हो वो हैंड रेज कर लें, और मेरे से आप क्वेश्चन फिर हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। हर आ जाएगा, हर ऐप पे आ जाएगा, इलस्ट्रेटर फोटोशॉप और सारी पे। जी अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं? सर ये सारी ऐप पे आ जाएगा, फोटोशॉप इलस्ट्रेटर और वर्ड वगैरह। क्या? सर ये फॉन्ट्स। हाँ जी, फ़ॉन्ट पूरे कंप्यूटर में इंस्टॉल होंगे, या वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जहाँ पे मर्जी आप इसको यूज़ करें। सर ये आप एक दफा यूज करके दिखा देते हैं कि कैसे करनी है। इंस्टॉल हो गए ना, जैसे एक्रोबैट फ़ॉन्ट इंस्टॉल किया है,
अब आप न्यू फाइल लें ना, यहाँ पे जैसे इलस्ट्रेटर खोला, इसमें मैंने न्यू फाइल ली है, ठीक है। तो इधर मैंने टी का बटन दबाया, टेक्स्ट लिखा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, और इधर मैं लिख देता हूँ अपना नाम मोहसिन, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ठीक है। ये बड़ा करने के बाद ये ऊपर आ रहा है करेक्टर्स, करेक्टर्स के आगे ये फॉन्ट्स हैं सारे। इधर मैं एक्रोबैट लिखता हूँ, AKRO, ठीक है। एक्रोबैट बोल्ड, एक्रोबैट बोल्ड पे क्लिक कर दिया, ये एक्रोबैट बोल्ड फॉन्ट अप्लाई हो गया, ठीक है जी। ठीक है। इसी तरह से अगर मैंने हीबो लगाना है, हीबो ब्लैक, तो ये हीबो ब्लैक फॉन्ट अप्लाई हो गया, ठीक है। एरियल लगाना है, तो ये एरियल बोल्ड, और आगे उसकी ये पूरी फैमिली आ रही है, ठीक है। अच्छा, तो चलें अब आप फोटोशॉप की क्लास लें, इसको मैं शुरू करता हूँ। मैं एक पिक्चर ले रहा हूँ, अनस्प्लैश से मैंने डाउनलोड किया है इसको, और ये मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा, आप अपनी मर्जी से कोई भी पिक्चर ले सकते हैं। पहला काम, पिक्चर को ओपन किया। पिक्चर को ओपन करने के तरीके क्या थे, एक तो आप इसको ड्रैग कर सकते हैं यूं, जैसे अभी मैंने की, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप जो पिक्चर है जैसे ये, इस पे राइट क्लिक करके इसको ओपन विद करेंगे। ओपन विद में जाके हम ओपन विद अडोब फोटोशॉप यूं कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम इस पिक्चर का सबसे पहले डुप्लीकेट तैयार करेंगे। डुप्लीकेट तैयार करने के लिए कंट्रोल जे पे क्लिक करेंगे। कंट्रोल जे करेंगे तो इसकी एक नई लेयर बन जाएगी ऑटोमेटिकली, ये आगे लेयर 1। ये इसलिए डुप्लीकेट करते हैं कि ओरिजिनल फाइल हमारी ख़राब ना हो, और जो इसका डुप्लीकेट कर रहे हैं उसके ऊपर हम वर्किंग करें, ठीक है, ताकि बाद में अगर चेंज भी देखना चाहें तो देखें कि हमने क्या चेंज किया है इसमें। अच्छा, ये चीज़ हो गई। दूसरे नंबर पे हम इसको जूम करेंगे, जी का बटन प्रेस करके, ये मैं जूम कर रहा हूँ। अब इसको जितना मैक्सिमम जूम मैं कर सकता हूँ उतना जूम करूँगा, और आपको मैं बताऊंगा कि इसका बैकग्राउंड किस तरह से चेंज करना है, और पिक्चर में से अगर कुछ चीज़ गायब करनी है, किसी चीज़ को मॉडिफाई करना है, तो वो किस तरह करेंगे, ठीक है। तो हम ये टूल हैं। तीसरे नंबर पे एक टूल आता है, यहाँ पे लासो टूल है, पॉलीगॉन लासो टूल है, मैग्नेटिक लासो टूल है। तो इसमें जो पहले वाला लासो टूल है, इसका काम ये होता है कि अगर आप यूँ सिलेक्शन कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, और आप क्लिक यहाँ पे छोड़ देते हैं, तो ये उसके साथ ज्वाइंट कर देगा, और इतना एरिया पिक्चर का सिलेक्ट हो गया। दोबारा देखें, जैसे मैं यहाँ से कटिंग करता 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 यूँ आ रहा हूँ, और ये पार्ट मैंने सिलेक्ट करना है। अब जहाँ पे मैं क्लिक छोड़ूंगा वो सिलेक्शन ख़त्म, ठीक है। दूसरा जो टूल है, पॉलीगोनल लासो टूल, इसकी मदद से क्या होता है, यहाँ से मैंने सिलेक्शन शुरू की, ठीक है, ये दूसरा क्लिक किया, ये मैंने तीसरा क्लिक किया, ये चौथा क्लिक किया। अब अगर मैं माउस को छोड़ देता हूँ, फ्री हैंड हो जाता हूँ, जैसे फ्री हैंड हुआ आपने ये देखा कि सिलेक्शन ख़त्म नहीं हुई, वो उधर ही स्टॉप हो गई, तो मैं इसको आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ, ठीक है। ये, और जब कंप्लीट करनी है, जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ उस पॉइंट पे जाके क्लिक करूँगा, तो ये पिक्चर का इतना एरिया सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल डी, कंट्रोल डी से क्या होता है, जितनी आपने सिलेक्शन की होती है वो ख़त्म हो जाती है, यानी डी सिलेक्शन होता है। कंट्रोल डी, यहाँ आप ऊपर ये सिलेक्ट का एक मेन्यू है, इसमें जाकर इस बटन से भी कर सकते हैं, आगे उसका शॉर्ट की लिखा है डी सिलेक्शन के लिए कंट्रोल डी। अच्छा, तीसरा जो इसके अंदर टूल है, मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेटिक लासो टूल से ये होता है कि एक मैग्नेट की तरह ये ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस पर क्लिक करते हैं और माउस को नीचे ला रहे हैं, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे एंकर्स बनाता जाएगा। अब आप क्लिक अगर करेंगे जहाँ से शुरू किया था, तो ये इसकी सिलेक्शन दे देगा, सिंपल। कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट।
तो सबसे बेस्ट टूल जो होता है सिलेक्शन का वो तो पेन टूल है असल में, लेकिन पेन टूल से बहुत हाई डेफिनेशन अगर आपने काम करना है तब है। लेकिन आपने अगर इतना हाई एंड काम नहीं करना तो आप फिर पॉलीगोनल लासो टूल की मदद से काम कर सकते हैं। ये जो मैं अभी आपके सामने करने लगा हूँ, और अभी इस पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करूंगा मैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ से कटिंग इसकी शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा और जूम मैंने करना है तो कटिंग स्टार्ट करते या कटिंग के दौरान अगर मुझे जूम करना है तो मैं जी का बटन नहीं प्रेस करूंगा, मैं सिर्फ क्या करूंगा, मैं प्लस का बटन दबाऊंगा। सिंपल, प्लस का बटन जूम इन हो रहा है, माइनस का बटन जूम आउट हो रहा है। इस बटन के साथ मैं कोई और बटन प्रेस नहीं कर रहा, सिर्फ एक ही बटन दबा रहा हूँ, वो है प्लस का। ठीक है। अच्छा, अब मैं कटिंग इसकी शुरू करने लगा हूँ, ये देखिएगा। अब स्पेस के साथ मैं पिक्चर को ऊपर नीचे मूव करूंगा। अगर मैं स्पेस नहीं प्रेस करूंगा तो ये एकदम से तस्वीर को नीचे की तरफ लेके चला जाएगा। तो ये बिल्कुल बारीकी वाला काम है। अब्दुल्ला, आप क्वेश्चन कर सकते हैं साथ साथ। सर जब आप स्पेस का बटन पकड़ते हैं तो सिलेक्शन में मसला नहीं होता? नहीं, ये देखो मैंने पकड़ा है। अब मैं अगर तस्वीर को हिलाता हूँ तो सुकून से अपना काम मैं कर सकता हूँ। बाकी ये आपके ऊपर, आप कितना सफाई से काम करते हैं, कितनी बारीकी में जाके आप सिलेक्शन उसकी करते हैं, इट्स अप टू यू। आपके कर्व किस किस तरह से बनते हैं। आ, अभी चूंकि क्लास दे रहा हूँ तो मैं इतना क्लैरिटी से नहीं करूँगा, क्योंकि हमने और भी चीज़ें सीखनी है। आपको तरीका बता रहा हूँ कि इस तरह से हम करेंगे। इसके पिक्चर के एजेस पे मैं चला रहा हूँ। सर हैंग हो गया, आवाज नहीं आ रही। सर मैं खुद चुप हुआ हूँ। अच्छा अच्छा, सॉरी। हैंग नहीं होता कुछ भी, क्योंकि इसमें आप समझाने वाला कुछ नहीं ना, आप वर्किंग देख रहे हैं कैसे कर रहा हूँ। सर एक सवाल था। जी जी, पूछे जाए, सवाल पूछते जाए, कोई मसला। ओके। मैंने ना गोल्डन और सिल्वर कलर लिया था गूगल से, जैसे आपने बताया था कि आप कोई भी कलर ले सकते हो। तो जब मैं वो अप्लाई करना चाह रही थी सिल्वर और गोल्डन, तो वो नहीं हो रहे थे, उसमें डिफरेंट डिफरेंट शेड्स आ रहे थे। जैसे कि गोल्डन था उसमें ब्राउन आ रहा था शेड, येलो आ रहा था, लाइट ऑरेंज टाइप समथिंग आ रहा था। तो हम अगर बनाना चाहे गोल्डन कोई शिमरी शेड, जैसे हम्म, स्टार्स टाइप समथिंग कोई शेड हो गया, ग्लिटर वाला हो गया, तो वो हम कैसे बना सकते हैं? वो उसी तरीके से बनाएंगे, बस आपने कलर शेड मुख्तलिफ उठाने हैं। गोल्डन के अंदर काफ़ी शेड होते हैं। तो उन्हें मिक्स करेंगे हम? जी, वो मिसाल के तौर पर गोल्डन 3 कलर से भी बनता है, 4 से भी, 7 से भी, 8 से भी बन जाता है। ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस चीज़ को कॉपी करना है, उसका कलर शेड आप अप्लाई कर लेंगे। और ग्रेडियंट टूल आप किस तरह से चलाते हैं, ग्रेडियंट टूल की मदद से ही आपने शेड्स निकालने हैं ना उसके। ओके। तो आप जब करें ये काम तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला जो ग्रुप बनाया हुआ है हमने व्हाट्सएप का, ओके। उसके अंदर आप दिखा सकते हैं। अच्छा, ये देखें, कटिंग यहाँ से मैंने शुरू की थी, मैं उसके करीब आ गया हूँ, और ये करीब आकर यहाँ से जहाँ से शुरू किया था उसके साथ इसको टच कर दूंगा।
एक मिनट, ये अब मैं बैक जाता हूँ तो ये देखें इस पिक्चर का ये वाला जो पार्ट है सारा बेबी वाला, ये पूरा मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब ये सिलेक्ट जैसे ही मैं करूँगा तो ये देखें ये वाली बैकग्राउंड जो लेयर है ये तो पहले से थी जब हम पिक्चर इधर लेके आए। ये लेयर 1 कैसे आई, यहाँ पर कंट्रोल जे करने से लेयर को डुप्लीकेट किया। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं, अब मैं कंट्रोल जे करूँगा। कंट्रोल जे से क्या हुआ, ये वाली सिलेक्शन मेरी सिर्फ कॉपी हो गई, यानी जो मैंने ये सिलेक्ट किया था एरिया कंट्रोल जे करने से मेरा वो कॉपी हो गया। इसको मैंने फोटोशॉप को कहा कि जो मैंने एरिया सेलेक्ट किया इसको कॉपी कर लो। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास 2-3 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन तो ये है कि मैं दोबारा से इस लेयर पे जाऊं जहाँ पे मैंने सिलेक्शन की है, बल्कि उससे आसान चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ। आप एक न्यू फाइल ले लें, कंट्रोल एन करें और कोई भी इधर साइज रेजोल्यूशन आप 300 से कम ना रखें इसका, ताकि रिजल्ट अच्छा मिले। अच्छा, ये चीज़ आई है। अब हम एक और फाइल को इधर ड्रैग करते हैं, जैसे ये मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है और ये इधर मैं ले आया, एंटर का बटन, एंटर का बटन मैंने प्रेस किया, कंट्रोल टी किया, थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, इतना एरिया मैं इसमें रखना चाह रहा हूँ, एंटर। ये अब पिक्चर इतनी हाई रेज नहीं है। अब मैं क्या करने लगा हूँ, अब वो जो बेबी मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया था, इसको काटा था, ये वाली लेयर 2, इसको ऐसे ही उठाकर मैं अपनी उस फाइल के ऊपर रखूंगा और इधर लाकर मैं छोड़ दूंगा। जैसे ही मैंने इसको छोड़ दिया तो ये क्या हुआ, सिर्फ कटिंग वाला एरिया यहाँ पे आया जो मैंने उसको कट किया था। तो ये पहला टूल मैं पकड़ूंगा, मूव टूल, मूव टूल के साथ इसको थोड़ा सा नीचे करूंगा, यूं, कंट्रोल टी करूंगा। कंट्रोल टी से क्या होता है, इसके ये कॉर्नर्स पे हैंडल आ जाते हैं। अब इमेज बहुत बड़ा है तो हम एक कॉर्नर से क्लिक करके कंट्रोल और सॉरी शिफ्ट और होल्ड प्रेस कर लेंगे, इसको थोड़ा छोटा करेंगे, यूं। अब शिफ्ट होल्ड छोड़ दूंगा और इसको इमेज को थोड़ा और ऊपर करूंगा और ये इस तरह 1-2 दफ़ा करके इस इमेज को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, यूं, ये लाकर मैंने इधर रख दिया और एंटर का बटन प्रेस कर दिया। इस तरह से इमेज का जो बैकग्राउंड है वो चेंज आप कर सकते हैं इजीली। अब ये जो फाइल साइज है जो मैंने बैकग्राउंड वाला इमेज लगाया है, ये फाइल साइज थोड़ा कम था इसका, इसलिए इसके रेजोल्यूशन पे इफेक्ट आ रहा है। अब आप अगर बेबी स्किन का कलर बैलेंस करना चाहते हैं तो कंट्रोल बी के साथ आप इस लेयर पे काम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जैसे आप इफेक्ट्स वगैरह कलर्स के डालना चाहें वो आप लोग ऐड ऑन कर सकते हैं, लाइटनिंग के, शेडो के, इट्स अप टू यू के आपको बेहतर क्या लगता है। ठीक है, तो एक एक तरीका ये था। प्लस जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला कि पिक्चर में से गायब करना कुछ हो, जैसे ये बिल्डिंग हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिंपल, या इसमें से एक बिल्डिंग मैं गायब कर देता हूँ। तो मैं इस लेयर पे जाऊंगा जहाँ पे ये वाली फाइल है, ये बैकग्राउंड लेयर आ रही थी, ये हमारी इमेज है। इस इमेज पे जाकर मैं वही अपना सिलेक्शन टूल, ये लासो टूल पकड़ूंगा, पोलिगनल, और ये इतना एरिया सेलेक्ट करूंगा, यूं। इसकी सिलेक्शन के बाद, एक मिनट, अगर ये सिलेक्शन यहाँ पे क्लिक हो जाता मेरे से तो बैक स्पेस का बटन प्रेस करके अनडू कर सकता हूँ मैं। चलें, ये क्लिक कर दिया, अब ये एरिया सेलेक्ट हो गया। अब मुझे इसी तरह का इधर भी अप्लाई करना है तो मैं सिंपल ब्रश टूल पकड़ लूंगा, बी से। ब्रश टूल पकड़ने के बाद मैं आई ड्रॉपर टूल को यूज करूंगा। आई ड्रॉपर टूल मेरा यहाँ पे पड़ा है, ये आई ड्रॉपर टूल, इससे मैंने कलर उठाया यहाँ से, ये वाला उसका नियरेस्ट,
और बी का बटन प्रेस करके इधर मैंने ये ओके और ये इस बिल्डिंग के अंदर ये फिलअप कर दिया। 1 मिनट। तो इस तरीके से जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। 1 मिनट। ये ब्रश टूल, मिक्सर ब्रश टूल, ये सिंपल ब्रश टूल पकड़ेंगे ये एरिया, और ये वो ब्रश टूल हमारा कल वाला सिलेक्ट हुआ था मिक्सर वाला, तो सिंपल ब्रश टूल पकड़ेंगे, कलर उठाएंगे ये, और यहाँ से लाइट कलर उठाया ये, ब्रैकेट में ज़रा प्रेस करके साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। कंट्रोल डी प्रेस करूँगा, सिलेक्शन ख़त्म की। अब ये ऐसे लग रहा है कि जैसे फेक सा है और समझ नहीं आ रही, तो दोबारा से ब्रश टूल पकड़ लूँगा। अब मैं यूँ कंट्रोल 0, वो वाली एक बिल्डिंग यहाँ से गायब। बाकी सफाई से काम करने के लिए टाइम लगता है, बिल्कुल क्लैरिटी से चीज़ें समझ आना शुरू होती हैं। अब इसमें मैंने एक चीज़ आपको बतानी है, वो ये है कंटेंट अवेयर टूल क्या होता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि कोई हम बैकग्राउंड लेते हैं गूगल पे, जी हेलो, मेरी आवाज़ आ रही सबको? हेलो। जी सर, आ रही है, क्लियर है। ओके, अब मैं ये इमेज क्लियर लेता आ हूँ। रही है। अब इसका करने क्या लगाऊं, ये मैंने एक फाइल ली, इसका साइज मैं 1080 रख देता हूँ और रेजोल्यूशन इसके कर देता हूँ 500। एंटर, सर कंट्रोल वी मैंने इसको करता हूँ। साइज रखा था 1000 से ऊपर नहीं जा रहा था। फोटोशॉप में बना रहे हैं ना आप, जी ये तो इसका फोटोशॉप है। तो ये लाजमी है कि वन इसका मैं कोई भी रख सकता हूँ, या इसका स्टैंडर्ड 1080 ही है नहीं नहीं, आपकी मर्जी, या आप जिस तरह 1000 का है इसका? इमेज, आप जिस तरह का इमेज बनाना चाहें आप वैसा रख सकते हैं। आप, मैं जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो अभी करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल इमेज इतना है और आपने साइज लगाना है 1080। ठीक है जी, चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ही गौर से समझना है, ध्यान से सबने। कंटेंट अवेयर टूल क्या होता है, इमेज इतना है, अगर मैं इसको इस पूरे अपने क्लिप बोर्ड के ऊपर फिट करना चाहता हूँ यूं करके या इस तरह, तो इमेज खराब हो रहा है, जैसे किसी ने इसको खींचा हुआ है, जैसे मैं और इसको यूं कर देता हूँ तो ये बुरा लग रहा है। इमेज की असल हालत भी ना बदले, ठीक है, और ये चीज़ें ऊपर वाली फिलअप भी हो, या यही सेम एरिया मैं इधर भी रेप्लिका करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने सिंपल ये वाला एरिया पकड़ना है। ये एक टूल है हमारे पास, रेक्टेंगल, थोड़ा सा पार्ट मैं इस इमेज का रखूंगा अंदर,
सिलेक्शन कुछ इस तरह करनी है कि इस हमारे रेक्टेंगल जो हम ये बना रहे हैं इसके अंदर इमेज का थोड़ा सा हिस्सा है और बाकी वाइट एरिया जो है उसको भी हम फिलअप करना चाहते हैं। तो अब हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, शिफ्ट बैक स्पेस पे क्लिक करूंगा, शिफ्ट बैक स्पेस, और ये फिल का ऑप्शन आ गया। शिफ्ट बैक स्पेस करने से फोरग्राउंड कलर यहाँ पे है कंटेंट अवेयर, कंटेंट अवेयर पे क्लिक करके मैं ओके कर दूंगा। तो इसको भी एक किस्म का जादू कह लें। तो ये इमेज के अंदर से जो चीज़ें होती हैं वो उधर रेप्लिका कर देगा, यानी उसको इमेज को फिल कर देगा। वो कंटेंट मीन आपका जो कंटेंट है उसको ही लेगा। अवेयर, अवेयर मीन कि वो उस कंटेंट से अवेयर हो के ऑटोमेटिकली उसको पेस्ट कर देता है आपके ब्लैंक एरिया पे। अब जैसे यहाँ पे ब्लैंक एरिया है हमारे पास ये नीचे, तो ये सिलेक्शन टूल पकड़ा, इस टूल से हम ये सिलेक्शन की, शिफ्ट बैक स्पेस पे गए, कंटेंट्स में जाके कंटेंट अवेयर को सिलेक्ट किया हमने और ओके कर दिया। जैसे ही ओके करेंगे तो वो जो घास वगैरह है जो अगर आपको खुद बनानी पड़ी तो वो तो बहुत औखा काम होगा। अब ये उसने ऑटोमेटिकली क्या कर दिया, उस चीज को फिलअप कर दिया। ठीक है, तो ये था कंटेंट अवेयर। एक दफा दोबारा समझ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और आपको बड़ी काम आएगी। इस तरह से आपने सिलेक्शन करनी है। ये जो वाइट एरिया है, वाइट एरिया के ऊपर आपने उसका नियरेस्ट एरिया कॉपी करना है। अगर मैं यही काम अगर स्टेम टूल से करूंगा ना, स्टेम टूल से हो तो जाता है। जैसे ये देखें, अभी स्टेम टूल पकड़ा, इस एरिया को डुप्लीकेट किया और ये एक एक को ला के मैं यूं रख रहा हूँ, तो ये बड़ी मेहनत वाला काम है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये नहीं करता तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं सिंपल रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करके शिफ्ट बैक स्पेस, यहाँ से कंटेंट अवेयर करूंगा और ओके कर दूंगा, तो मेरा वो नियरेस्ट एरिया ऑटोमेटिकली वहां पे फिल होना शुरू हो जाएगा। ये अच्छे तरीके के साथ कंट्रोल डी, डी सिलेक्शन इस चीज की हो गई। अब फोटोशॉप का वेब डिजाइनिंग के अंदर क्या रोल है, किस तरह से हम बैकग्राउंड्स वगैरह को रेडी करते हैं वेब बैनर्स बनाने के लिए, डिफरेंट चीजें बनाने के लिए। ब्लॉग्स जब हम बनाते हैं, ब्लॉग्स के अंदर हमने एक इमेज ऊपर बनाना होता है। ठीक है, तो उसकी जो साइंस है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहली चीज ये है कि वेब डिजाइनिंग क्या होती है, इसको कैसे करते हैं और क्या क्या इसके लिए चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। अब मैं अगर काम करता हूँ ग्राफिक्स का, ठीक है, फ्रीलांसिंग करता हूँ, तो ये फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है, हम यहाँ पे खोल लेते हैं फजल सन्स। अब सबसे पहली जो चीज मेरे पास ओपन हुई, वेबसाइट खोलते ही एक ये इमेज आ गया। इस इमेज को हम कहेंगे पॉपअप। ठीक है, एकदम से ये पॉपअप हुआ। तो पॉपअप इमेज का साइज स्क्वायर फॉर्म में होता है, जैसे इंस्टाग्राम की पोस्ट होती है। ठीक है जी, फजल सन्स लिखा और सिंपल ये पोस्ट सब मिले 1080, 1080, 1080 इसका साइज है। ये डिजाइन करना होता है। अच्छा, उसके बाद ये आपको बैनर्स नजर आ रहे हैं, ये मूव हो रहे हैं। अब वेब डिजाइनिंग के अंदर आपने ये बैनर्स डिजाइन करने होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट, ये मेरा काम है, ये मैंने इसको डिजाइन किया हुआ है। ठीक है जी, ये जितने बैनर्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये देखें। ओके, अब हम नीचे आएंगे। ये जो आइकन्स लगे हैं, ये वाला आइकन लगा है, ये लगा है, ये लगा है, ये भी हमें बनाने पड़ते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर। उससे थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये जो लोगो लगे हैं इनको एक ही साइज में रख के एडजस्ट करना होता है, तो ये भी हमें देने पड़ते हैं। अब अब इसका साइज किस तरह देखें, साइज हमें वेबसाइट का जो डेवलपर होगा वो बताएगा। अगर आपको साइज देखना तो इस पर राइट क्लिक करें, ओपन इमेज इन अ न्यू टैब कर लें और यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है, ये देखें, ये
अब आपने इस टैग के ऊपर, ये जो टैब है इसके आगे साइज लिखा है, यहाँ आप इसको डाउनलोड कर लेंगे सेव इमेज एज करके, तो इसका साइज आपको पता चल जाएगा कि ये किस साइज का इमेज है। इसको शो इनटू फोल्डर करेंगे, ये इमेज पड़ा है, ये इसकी डायमेंशंस